अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी ज़ोया मलिक एडवोकेट हेयर। और जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद ज़ोया। सो आज की वीडियो का टॉपिक है टिंटेड ग्लासेस ऑफ व्हीकल। जो गाड़ियों के टिंटेड ग्लासेस ब्लैक उन्होंने शेड्स वाले मिरर्स किए हुए होते हैं, गाड़ियों के शीशे किए हुए होते हैं, उनके बारे में पाकिस्तान में क्या कानून है और कोई कानून है भी और उसकी सज़ा है भी और वो इन्फोर्सेबल है भी कि नहीं। तो डिफरेंट बहुत से लोगों की नॉलेज में ये चीज़ नहीं होती और उन्होंने अपनी गाड़ियों के शीशे जो हैं वो ब्लैक किए हुए होते हैं, टिंटेड किए हुए होते हैं। कुछ लोगों ने तो विद रीजंस भी किए हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने विदाउट रीजंस भी इसको फॉलो किया हुआ होता है कि उन्होंने गाड़ियों के शीशे जो है वो एज डिकोर यस लाइकिंग जो है वो उन्होंने शीशे गाड़ियों के शीशों को टिंटेड किया हुआ होता है, लाइक उनकी ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करके उनको ब्लैक किया हुआ होता है या कलर किया हुआ होता है। तो इसके बारे में बिल्कुल भी जो है वो उनको लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। और जब ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है वो गाड़ी को ब्लॉक करने या स्टॉप करने की सिचुएशन में जब उनको अर्ज करता है कि आप गाड़ी का ग्लास जो है वो टिंटेड नहीं करवा सकते, इसको ब्लैक नहीं करवा सकते, या वो उस टाइम स्क्रैच करता है उसको, तो बहस मुबासा शुरू हो जाता है और लोगों को उसके कानून के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। तो आज मैं इसी अबाउट जो है वो वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि दो किस्म के लॉज जो है वो डील कर रहे हैं। टिंटेड ग्लासेस ऑफ व्हीकल जो पाकिस्तान में है वो एक प्रोविजनल लेवल पे है और एक नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है। जो प्रोविजनल लेवल पे है, प्रोविजनल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का जो लॉ है वो उसमें भी आपको पनिशमेंट भी ग्रांट की गई है कि अगर आपने टिंटेड ग्लास किए हुए हैं तो आपको 200 पहले फ़ाइन था, लेकिन जब 2012 में जो 12 शेड्यूल आया है उसमें वो 200 से इंक्रीज़ करके फ़ाइन जो है वो 500 कर दिया गया है। तो और 1 मंथ की आपको सज़ा भी हो सकती है अगर आप ग्लास जो है विदाउट परमिशन विदाउट परमिट लिए हुए या कोई मेडिकल इशू है आपको, या क्योंकि इसमें दो रीज़न्स जो है वो दो रीज़न्स हैं जिसकी बेसिस पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या आपका जो प्रोविजनल डीसी है जिस इलाके का जो जिसमें रह रहे हैं वहाँ का डीसी आपको इशू कर सकता है एक परमिट, वो भी विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ अथॉरिटीज़ के। क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है क्लियरली कि अनऑथोराइज्ड जो इंटरफेरेंस है आप व्हीकल में वो नहीं कर सकते, किसी भी बेसिस पे नहीं कर सकते एक्सेप्ट 2 रीजंस की। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है या कोई बंदा ये मेडिकल एक सर्टिफिकेट लेके डीसी के पास जाता है या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाता है और उससे ये कहता है कि जो है मुझे परमिट चाहिए क्योंकि मुझे मेडिकल इशू है, मुझे ये रेज लगती हैं। शदीद गर्मी के मौसम में जो है जब समर सीज़न होता है तो लोगों ने जो है वो परमिट बनवाते हैं, वो जिनको बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी होती है, स्किन का इशू होता है, स्किन डिजीज़ होती है, तो विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड जो बंदा करता है मेडिकल रीजंस की बेस पे, तो डीसी जो है वो उसको परमिट दे सकता है। लेकिन और सेकंड जो रीज़न है वो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं या जिन लोगों की बहुत दुश्मनियाँ होती हैं वो पर्सनल एनिमिटी की बेस पे भी जो है वो परमिट ले सकते हैं। और क्योंकि वो पहले सेटिस्फाई करेंगे अथोराइज को, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको पहले सेटिस्फाई करना ज़रूरी है कि हाँ हमारे साथ यही मसला है जो हम बयान कर रहे हैं, यही दो रीज़न्स हो सकते हैं, या तो मेडिकल इशू की वजह से भी या पर्सनल एनिमिटी है, दुश्मनी है कि हमें कोई देखते ही जो है वो शूट कर देगा, हम गाड़ी के ड्राइव कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो होता है उसमें इधर उधर देखा जा सकता है। तो उस बेसिस पे जो है वो आपको परमिट ग्रांट किया जाता है, परमिट दे दिया जाता है, तो आप फिर जो है वो कोई भी अगर ट्रैफिक पुलिस वाला या वार्डन रोकता है आपको तो आप वो परमिट दिखा के फ़ाइन से या सज़ा से बच सकते हैं। लेकिन ये जो टिंटेड ग्लासेस का ये लॉ आया था वो इस रीज़न की वजह से आया था कि सिक्योरिटी कंसर्न थे और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अगर कोई मंशियात कोई लेके जा रहा है, स्मगल कर रहा है, तो आप ट्रांसपेरेंसी जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसे देखा जा सकता है कि अंदर क्या है, गाड़ी के अंदर क्या है। अगर कोई किसी को अगवा करके लेके जा रहा है, अगर कोई बारूद वगैरह लेके जा रहा है, असला लेके जा रहा है, या कोई दहशतगर्द टेररिस्ट जा रहे हैं कि किसी की आइडेंटिफिकेशन हुई है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, आप गाड़ियों को चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में इसीलिए कानून बनाया था, इन चीज़ों से सेफ़ रहने के लिए। जो बहुत से लोगों को 80% लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। ये इशू बना हुआ था कि डीसी ने बहुत से परमिट जारी किए हुए थे, लेकिन क्योंकि डीसी के पास अगर इख्तियार है उसकी जो है उसको कि वो परमिट दे सकता है, तो परमिट्स को ख़त्म भी कर सकता है जितने भी उसने क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि जितने भी उसने इशू किए हुए हैं उनको वो स्टक कर ले, उनको वो दोबारा से ख़त्म कर दे, कैंसिल कर दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको टिंटेड ग्लास के बारे में जो लॉ था उसकी भी समझ आई होगी और आपको रीजंस भी समझ आए होंगे कि आप किस बेसिस पे ले सकते हैं और ये लॉ क्यों आया था, किस चीज़ को, किन सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी रिस्क जब हो उनसे बचने के लिए जो है वो आप ये लॉ पास किया गया था प्रोविजनल लेवल पे भी, और नेशनल हाईवे एंड सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 जो है वो भी था।
जहाँ पे भी आप मोटर वेज पे जा रहे हैं, हाईवेज पे जा रहे हैं, किसी शहर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको हर जगह जो टिंटेड ग्लास वाली व्हीकल्स हैं उनको जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरी इस वीडियो से ज़रूर आपको क्लैरिटी हो गई होगी टिंटेड ग्लास के बारे में और आपने सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।